प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट 3 लेकर आए हैं जिसका नाम है डी हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, अगर हम किसी पौधे में गुण अलग अलग देखें, जैसे रंग और आकार, तो यही गुण अगली पीढ़ी में कैसे जाएंगे, इसको समझने के लिए हमने एक नियम बनाया है जिसका नाम है डी हाइब्रिड नियम। अच्छा, ये नियम हमने नहीं बनाया है, इस नियम के जन्मदाता या जनक है ग्रेगर मेडल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बताइए डी हाइब्रिड क्रॉस का नियम किसने बनाया, तो आप लिखना ग्रेगर मेडल। किसने बनाया है? मेडल चाचा ने। अब देखिए, एग्जाम में फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए डी हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो आप क्या लिखना कि जब दो गुणों के साथ संकरण किया जाए। देखिए, गुण का साथ में क्या किया जाए? संकरण, यानी मिलाया जाए, यानी दो अलग अलग पौधे, अलग अलग गुणों के अलग अलग पौधों के साथ संकरण किया जाए, मिलाया जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डी हाइब्रिड क्रॉस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब दो पौधों के गुणों को एक साथ मिलाया जाए, जैसे कि उनका रंग और आकार, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? डी हाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। अब देखिए, मेडल चाचा ने क्या करा? एक नियम बनाया। अब इस नियम के अंदर उन्होंने क्या दिमाग लगाया मालूम है? उन्होंने क्या करा? बीज का रंग लिया और बीज का आकार लिया। पहले उन्होंने बीज के रंग में क्या करा? कैपिटल वाई लिया जिसको पीला रखा, और स्मॉल वाई लिया जिसको हरा रखा। फिर उन्होंने बीज का आकार ले लिया। आकार का मतलब बनावट, वो दिखता कैसा है। तो उन्होंने कैपिटल आर गोल लिया और स्मॉल आर झुर्रीदार लिया। अब इसके अंदर ही उन्होंने क्या करी? रिसर्च करी। कैसे रिसर्च करी? तो उन्होंने गेमेट बनाया। क्या बनाया? गेमेट बनाया। अब उन्होंने कैसे गेमेट बनाया होगा अपन सोच रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा मालूम? एक फॉर्मूला बनाया जिस फॉर्मूले का नाम था पेरेंट जनरेशन पी। देखिए, यहाँ लिखा है पेरेंट जनरेशन पी। ये एक फॉर्मूला बनाया। किसने? हमारे मेडल चाचा ने। मेंढक चाचा ने नहीं, मेडल चाचा ने। उन्होंने क्या करा? पहला पौधा लिया जिसका नाम था वाई वाई आर आर, और दूसरा पौधा लिया जिसका नाम था वाई वाई आर आर। उन्होंने क्या करा? दो अलग अलग गुणों के क्या लिए? पौधे लिए। तो पहला पौधा तो उन्होंने बड़ा लिया और दूसरा पौधा लिया छोटा, लेकिन जो बड़ा पौधा था उसका उन्होंने नाम रख दिया कैपिटल वाई वाई आर आर, क्योंकि कैपिटल वाई वाई आर आर कैसा होता है? बड़ा होता है। और दूसरा पौधा जो था उसका नाम रखा स्मॉल वाई वाई आर आर, क्योंकि स्मॉल वाई कैसा होता है? छोटा होता है। तो उन्होंने क्या करा? दो अलग अलग गुण के पौधे लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा? इनमें गुण लिए। क्या लिए? जो पहला पौधा था स्मॉल कैपिटल वाई वाई आर आर, इसके जो गुण थे वो पीला था और गोल था। लेकिन जो दूसरा पौधा था स्मॉल वाई वाई आर आर, उसके जो गुण थे वो हरा था और झुर्रीदार था। अब उन्होंने क्या करा? इसी के अंदर गेमेट निकाले। अब आप सोचोगे मैडम कैसे गेमेट निकाले होंगे? देखो, उन्होंने क्या करा, मैंने यहाँ लिख रखा है गेमेट बनाए। कैसे बनाए? उन्होंने पहले एक गेमेट लिया वाई, ठीक है, और एक लिया आर। इधर से लिया वाई और इधर से लिया आर, तो उन्होंने एक गेमेट बना लिया। ये बन गया कितना गेमेट? एक गेमेट। देखिए, गेमेट बनाना है। क्या बनाना है? अभी मेरा चैलेंज क्या है? सॉरी, मेडल चाचा का चैलेंज क्या है? उन्होंने गेमेट बनाया। तो उन्होंने क्या करा? एक वाई लिया, एक आर उठाया, एक गेमेट बना। फिर एक और इसी में से वाई ले लिया और एक आर ले लिया, तो दो गेमेट बन गए। कितने गेमेट बन गए? एक और एक, दो गेमेट बन गए। अब उन्होंने दूसरा जो पौधा था स्मॉल पौधा यानी छोटा पौधा, उसमें से क्या करा? एक स्मॉल वाई लिया और एक स्मॉल आर लिया, फिर एक गेमेट बना दिया। फिर एक और स्मॉल वाई लिया और स्मॉल आर लिया, तो उन्होंने दो गेमेट बना दिए। कितने गेमेट बना दिए? दो गेमेट बना दिए। अब उन्होंने क्या करा? देखिए, अब जीन्स अलग होकर गेमेट बनाते हैं। देखिए, जब ये वाई और आर अलग हो रहे थे तो ये क्या बना रहे थे? गेमेट बना रहे थे, है ना। क्या अलग हो गए? जीन्स। तो उन्होंने वाई वाई आर आर का वाई आर कर दिया और वाई वाई आर आर को वाई आर कर दिया। यानी जो बड़ा पौधा था, पहला पौधा कैपिटल वाई वाई आर आर, उसमें से कैपिटल वाई आर निकाला। फिर जो स्मॉल पौधा था यानी छोटा पौधा था, उसमें से स्मॉल वाई वाई आर आर में से स्मॉल वाई आर निकाल लिए। क्या कर लिए? स्मॉल वाई आर निकाल लिए। दिख रहा है ना आपको? कैपिटल वाई आर में से वाई आर, दो गेमेट्स अलग अलग कर लिए। कितने गेमेट्स? दो गेमेट्स। अब उन्होंने क्या करा? F1 जनरेशन में, ये जो जनरेशन है कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? F1। ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, भूलना मत। अब उन्होंने F1 जनरेशन में से क्या करा? अब इसको क्रॉस करा। क्या करा? F1 जनरेशन। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्या होता है क्रॉस का मतलब? संकरण करना, मिलाना, दो अलग अलग पौधों को आपस में मिलाना, यानी संकरण करना। तो F1 जनरेशन में क्या करा? क्रॉस करा। ये जो जनरेशन है काय की? F1। अब उन्होंने क्या करा? पहले वाई आर लिया, फिर पहले कैपिटल वाई आर लिया, फिर स्मॉल वाई आर लिया, इन दोनों को मिलाया और उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर? वाई वाई आर आर।
अब उन्होंने क्या करा, फिर कैपिटल वाई आर लिया, फिर स्मॉल वाई आर लिया, फिर उन्होंने लिया वाई आर आर। ठीक है, क्या ले लिया उन्होंने, पहले कैपिटल लिया, फिर स्मॉल लिया वाई आर, फिर कैपिटल वाई आर लिया, फिर स्मॉल वाई आर लिया और वाई आर आर बना दिया। देखिए यहाँ पे भी लिखा है F1 जनरेशन में क्रॉस करा, देखिए मैंने एक W जैसा ये क्रॉस करा, आपको दिख रहा होगा, फिर वाई आर इंटू वाई आर करा तो वाई आर आर हो गया। अब सभी बीज पीले और गोल हो गए। जैसे ही वाई आर इंटू वाई आर करा, देखिए इन दोनों के बीच में मैंने इंटू करा यानी ये क्रॉस लगाया, वाई आर इंटू वाई आर करा, वाई आर इंटू वाई आर करा, तो सभी जो पौधे थे या बीज थे वो क्या बन गए, वाई आर और वाई आर आर बन गए। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने कि वाई आर इंटू वाई आर में जब क्रॉस लगाया, देखिए वाई आर इंटू वाई आर में क्रॉस लगाया तो वाई आर आर बन गए। सभी बीज क्या बन गए, वाई आर आर, सभी बीज क्या बन गए, पीले और गोल बन गए। देखिए पीला जो रंग होता है ये डोमिनेंट होता है, लेकिन जो गोल रंग होता है ये आकार की वजह से डोमिनेंट होता है। तो सभी बीज क्या बन गए, पीले और गोल बन गए। अब क्या हुआ, अब जो होना था, अब F1 पौधे का आपस में क्रॉस कराया तो वाई आर आर इंटू वाई आर आर, तो अब गेमेट क्या बनेंगे ये देखते हैं। देखिए F1 पौधा जो था ना उसका आपस में क्रॉस कराया, देखिए ये जो पौधा था ये F1 था तो इसका आपस में क्या करा दिया, क्रॉस कराया। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्रॉस कराया। अब वाई आर आर इंटू वाई आर आर का जब क्रॉस कराया, देखिए अभी हमने इसका क्रॉस कराया था वाई आर आर और वाई आर आर का, तो दो अलग अलग गेमेट बने। अब उन्होंने क्या करा, इनका भी क्रॉस करा दिया, क्या करा दिया, इनको भी क्रॉस करा दिया। यहाँ यही लिखा है वाई आर आर इंटू वाई आर आर का भी जब हम गेमेट बनेंगे, जैसे इनका गेमेट बना वाई है ना, फिर स्मॉल वाई तो ये एक गेमेट बन गया, फिर आर फिर ये दो गेमेट बन गए, फिर ऐसे उन्होंने दो अलग अलग गेमेट बनाए, जैसे वाई आर और वाई आर। तो इनके संयोग से दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन का उदय हुआ। कौन सी पीढ़ी का, F2 जनरेशन का। किनके संयोग से, इन दोनों के वाई आर के जनरेशन से गेमेट बने। इन्होंने क्या करा, वाई आर का एक गेमेट बना दिया और इनके जनरेशन से एक नई पीढ़ी यानी F2 जनरेशन का उदय हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ F2 जनरेशन में, देखिए अब F2 जनरेशन में 4 प्रकार के बीज मिले। कितने प्रकार के हमारे मेडल चाचा को बीज मिले मालूम, 4 प्रकार के बीज मिले। कौन कौन से, पीले गोल, पीले झुरीदार, हरे गोल और हरे झुरीदार। अब उन्होंने इन्हीं चारों बीज में रिसर्च करी तो उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो पीले गोल बीज थे वो 9 अनुपात में आए, जो पीले झुरीदार बीज थे वो 3 अनुपात में आए, जो हरे गोल बीज थे वो 3 अनुपात में आए और जो हरे झुरीदार बीज थे वो 1 अनुपात में आए। तब F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में क्या हुआ, कुछ हटके हुआ। क्या हुआ मालूम, F2 जनरेशन में उन्होंने पाया रेटियो, क्या पाया, रेशियो या रेटियो, क्या पाया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये क्या आया, F2 जनरेशन का रेशो निकल कर आया। क्या रेशो निकल कर आया, F2 जनरेशन का रेटियो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। क्यों, क्योंकि उन्होंने F2 जनरेशन में 4 प्रकार के बीज पाए थे, पीले गोल, पीले झुरीदार, हरे गोल और हरे झुरीदार, और इन्हीं के अंदर उन्होंने क्या देखा, उनकी रिसर्च में अनुपात देखा और वो अनुपात क्या निकला, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 निकला। तो प्यारे बच्चों, इस नियम से यह सिद्ध हुआ कि दो अलग अलग गुण के जो दो पौधे वो किसी भी स्वतंत्र संतान को में जा सकते हैं। क्या देखा उन्होंने, दो अलग अलग गुण के पौधे किस स्वतंत्र रूप से दूसरी संतान में जा सकते हैं, इसमें कोई भी आशंका नहीं है। किसने देखा, मेडल ने देखा। कैसे देखा, अपने डी हाइब्रिड क्रॉस के नियम से देखा। तो आप सभी को ये जो चैप्टर है डी हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 में वंशागति और विविधता के सिद्धांत का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट हम बनाएंगे। पार्ट 1 और 2 हम यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। और डी हाइब्रिड क्रॉस अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो एग्जाम में इससे रिलेटिव कोई सा भी क्वेश्चन बैठेगा आप उसको बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से करके आएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर बैठा तो मेरी पढ़ाना आपको सफल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी के पार्ट 4 में, तब तक के लिए राधे राधे।